क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपका या आपके किसी प्यारे का आखिरी दिन हो तो क्या होगा? क्या आपने उनसे वो सब कह दिया है जो कहना जरूरी था? हम अक्सर इस गलतफहमी में जीते हैं कि हमारे पास कल है। हम सोचते हैं कि रिश्ते वैसे ही रहेंगे, लोग वहीं रहेंगे और हम जब चाहें माफी मांग सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कल सिर्फ एक खाली कुर्सी रह जाए? क्या होगा अगर आपके पास कहने के लिए 1000 बातें हों लेकिन सुनने वाला कोई ना हो? इस कहानी का अंत आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह सिर्फ कबीर की कहानी नहीं बल्कि आपके आने वाले कल का आईना है जिसे हम हर दिन नजरअंदाज करते हैं। कबीर अपने छोटे से होम टाउन से दूर दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहर में एक बड़ी मार्केटिंग फर्म में सीनियर मैनेजर था। सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक उनकी जिंदगी सिर्फ एक्सेल शीट, क्लाइंट मीटिंग और टारगेट के बीच घूमती थी। उसके फ्लैट की बालकनी से पूरा शहर जगमगाता था, लेकिन उस चमक दमक में कबीर की अपनी सच्चाई कहीं खो गई थी। उनके पिता विश्वनाथ जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, आज भी उसी पुराने शहर में रहते थे जहां समय बहुत धीरे चलता था। जब कबीर छोटा था तो उसके पिता उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाते थे, लेकिन जैसे जैसे कबीर बड़ा हुआ उसे अपने पापा की बातें पुराने जमाने की और बोरिंग लगने लगी। उसके पिता का रोज का सवाल, बेटा खाना खा लिया, उसे परेशान करने लगा। उसे लगता था कि उसके पिता अभी भी उसके साथ बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं और उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो हर रोज शाम को बालकनी में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर कबीर की कॉल का इंतजार किया करते थे। कबीर महीने में एक बार वीकेंड पर घर जाता था, लेकिन वह जाना सिर्फ शारीरिक था। उनका दिमाग हमेशा अपने लैपटॉप स्क्रीन और फोन नोटिफिकेशन में ही लगा रहता था। कबीर को लगता था कि वह अपने पिता के लिए सब कुछ कर रहा है। वह उन्हें हर महीने पैसे भेजता था, नए कपड़े भेजता था, लेकिन वह भूल गया था कि एक उम्र के बाद इंसान को पैसे नहीं बल्कि समय और बातचीत चाहिए होती है। इस बार जब कबीर घर आया तो ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। शाम को वे दोनों बालकनी में बैठे थे। विश्वनाथ जी ने देखा कि कबीर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्या बहुत ज्यादा काम है? थोड़ा ब्रेक ले लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चाय बनाता हूं। कबीर ने बिना ऊपर देखे चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, डैड आप नहीं समझेंगे, यह बड़े शहर की कॉरपोरेट जिंदगी है, यहां चाय पीने के लिए भी टाइम नहीं है। उसके पिता ने फिर कोशिश की, कबीर मैं बस यही कह रहा था कि इतना ज्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है, हमारे टाइम में भी काम होता था। लेकिन कबीर को गुस्सा आ गया। उसने जोर से लैपटॉप बंद किया और चिल्लाया, डैड आपका समय अलग था और मेरा समय अलग। आप स्कूल टीचर थे, क्या आपने कभी देखा है कि टारगेट कैसे होते हैं? आपने पूरी जिंदगी एक स्कूल में गुजार दी, आपको क्या पता कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। मैं यहां शांति के लिए आता हूं, लेकिन आप वही पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि मेरा यहां आना ही बेकार है। विश्वनाथ जी की आंखों में अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी आंखों में वो दर्द था जो एक बाप ही समझ सकता है जब उसका बेटा उसे छोटा महसूस करवाए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस यही कह रहा था कि जिंदगी सिर्फ काम के बारे में नहीं है कबीर। मेरे लिए तो है, कबीर चिल्लाया। मैं तुम्हारी तरह एक आम टीचर बनकर नहीं रहना चाहता था। मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी कड़ी मेहनत की वजह से हूं। अगर आपको लगता है कि मैं यहां बैठकर आपकी बेकार की बातें सुनूंगा तो मैं अभी जा रहा हूं। अपनी मां की तरफ देखे बिना और अपने पिता की खामोशी को नजरअंदाज करते हुए कबीर ने अपना बैग उठाया और वो निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि लकड़ी की कुर्सी हिल गई। विश्वनाथ जी वहीं बैठे रह गए। उनका चेहरा उतर गया। वो दरवाजा सिर्फ घर का नहीं बल्कि उन दोनों के रिश्ते का भी बंद हो रहा था। शहर लौटने पर कबीर अपने काम में डूब गया। उसने सोचा, पापा नाराज होंगे, लेकिन वह समझ जाएंगे। मैं उन्हें 2-3 दिन में कॉल कर लूंगा।
लेकिन 2 दिन 2 हफ्ते में बदल गए। हर दिन कबीर को उनका मिस्ड कॉल दिखता था, लेकिन उसके ईगो ने उसे वापस कॉल करने से रोक दिया। उसने सोचा फिर से वही पुरानी बातें होंगी। उसने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी, प्रमोशन के पीछे भागा। उसका करियर अपने हाई पर था। उसने एक नई लग्जरी कार बुक की, एक नया बड़ा घर देखा। उसे लगा कि वह जीत रहा है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जिस भविष्य के पीछे वह भाग रहा था वह उन्हीं लोगों को खा रहा था जो उसका अतीत और वर्तमान थे। एक मंगलवार रात जब कबीर ऑफिस पार्टी से लौटा तो उसका फोन बजा। उसकी मां ने रोते हुए बोला, कबीर, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। कबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मां, तुम क्या कह रही हो? कल ही तो उनका मिस्ड कॉल आया था। तब तो वो ठीक थे। विश्वनाथ जी को मैसिव हार्ट अटैक आया था। उन्होंने अपने आखिरी पलों में कबीर का नाम लिया था। शायद वो उस अधूरी बातचीत को पूरा करना चाहते थे। हॉस्पिटल पहुंचने का भी समय नहीं मिला। कबीर ने बिना सोचे समझे अपनी कार उठाई। दिल्ली से अपने होम टाउन तक 5 घंटे का सफर। उस रात उसे एक अनंत काल जैसा लग रहा था। वह लगातार अपना फोन देखता रहा। वो मिस्ड कॉल्स अब उसे मौत के फरमान जैसे लग रहे थे। उसने सोचा, बस एक बार काश उन्होंने फोन उठा लिया होता। काश मैंने कह दिया होता, डैड, मैं नाराज था। घर पहुंचकर कबीर ने देखा कि उसके पिता एक सफेद चादर में लिपटी बेजान लाश बन गए थे। लोग जमा थे। रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कबीर सुन्न था। उसने अपने पिता के ठंडे पैरों को छुआ। उसे अपना बचपन याद आया, जब इन्हीं पैरों ने उसे चलना सिखाया था। उसे वह दिन याद आया जब उसने उन्हें सिर्फ एक टीचर कहा था। उसे एहसास हुआ कि दुख सिर्फ मौत का नहीं होता। असली दुख वह पछतावा है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। मौत ने उसे सॉरी कहने का तक मौका नहीं दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी कमाई, अपनी लग्जरी कार, अपना औहदा, सब कुछ उस मिट्टी के ढेर के सामने फेंक दिया हो। सब कुछ जीरो था। सभी रस्मों के बाद कबीर बालकनी में गया। वहां वही लकड़ी की कुर्सी खाली पड़ी थी। उस पर धूप पड़ रही थी और धूल भी जम गई थी, लेकिन जो इंसान वहां बैठता था वह जा चुका था। कबीर कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे याद आया कि शहर में वह कितना बड़ा मैनेजर था, लेकिन यहां वह सिर्फ एक नाकाम बेटा था। वह कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, वह उनकी खामोश प्रार्थनाओं की निशानी थी जिन्हें कबीर ने ठुकरा दिया था। उसने अपने पापा का फोन उठाया। उसने देखा कि पापा ने आखिरी मैसेज क्या टाइप किया था जो वो सेंड नहीं कर पाए थे। बेटा, गुस्सा मत हो। मैं तुम्हारी तरह बड्ढा मैनेजर तो नहीं हूं, पर मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। अगली बार आना तो चाय साथ में पिएंगे। जीते रहो। कबीर उस कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा गया। उसे समझ आया कि हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि नीचे खड़ा कोई अपना हमारा हाथ थामे रखने के लिए बूढ़ा हो रहा है। वह कुर्सी आज भी खाली है और कबीर आज भी दिल्ली की उसी चकाचौंध में रहता है, पर अब उस चमक में उसे सिर्फ अपने घर का वो अंधेरा ही दिखाई देता है। आज कबीर के पास दुनिया भर की बातें करने के लिए वक्त भी है और रुतबा भी, पर अफसोस अब उन बातों को सुनने वाला वो इंसान ही नहीं बचा। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि माफी मांगने के लिए दूसरे व्यक्ति का मौजूद होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तो पछतावा आपकी आत्मा को खा जाता है। कबीर ने आज ये कड़वा सच सीख लिया था कि सच्ची तरक्की करियर की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ चंद लम्हे बिताने में है जो हमसे बिना शर्त प्यार करते हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी किसी ऐसे करियर या ईगो के पीछे भाग रहे हैं जो आपको आपके अपनों से दूर ले जा रहा है? याद रखें, शहर वही रह जाएंगे, नौकरियां भी बदल जाएंगी, लेकिन वह पुरानी कुर्सी हमेशा आपका इंतजार नहीं करेगी। एक दिन वह कुर्सी हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। आज अपने अहंकार को दूर भगा दें। अगर आपका कोई अपना आपसे नाराज है तो अभी यह वीडियो बंद करें और उन्हें कॉल करें। उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं।